चौधरी फजल कंबो साहब से आज जो दूसरा हमारा एपिसोड है, मैंने वादा किया था कि वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कुछ ऐसी नायाब चीज़ें हैं कि आज भी अगर किसी गोरे को पता चल जाए तो यानी वो जो हमें एक पत्थर नज़र आ रहा है शायद उसकी वैल्यू यानी कोई अदा ना कर सकेगा, उसकी समझ में ही ना आए। तो साहब बिस्मिल्लाह कीजिए और बताइए, किसी भी एक चीज़ से शुरू कीजिए। ये देखें जी, ये ख़वातीन की भले वक्तों में जो हज़ारों साल पुरानी ख़वातीन की डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी उनमें ये देखें, ये सुरमचू है, सुरमा डालने के लिए। ये उनके घुंघरू छोटे छोटे कानों में, पाँव में वाह। ये उनकी वो नहीं होती जो हस्सी, हाँ जी, पाँव में डालने के, पाँव में डालने वाली। हाँ जी जी। तो उसका ये आधा टूट गया, आधा वो कहीं जमीन में रह गया। ये उस दौर की चाबी है ताले की, तकरीबन 3000 साल पुरानी। जब बादशाह एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे, कोई बादशाह घेरे में आ जाता था, तो उस वक्त वो मलका और बादशाह सोचते थे कि इससे बेहतर है कि हम मर जाएं। अच्छा। तो इसमें ये चारों तरफ से सील है, लेकिन इसमें जहर है पिंक टाइप की। खोल के इसको खोल लेते थे और दोनों मियाँ बीवी खा लेते, अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। ओए होए होए। ये मलका में खुदाई से हमें 3 मिली थी। हमने 2 तो उसका चेकअप करने के दिए और ऑपरेशन के, ये है क्या, ये अच्छा, है क्या। अब पता चला, तारीख में बताया कि ये तो महाराजों के लिए खाने के लिए थे। वो यानी जब पकड़े ना बचने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाती थी तो कहते थे किसी के पास जाके उसके जुल्मों से दम बर्दाश्त करने से बेहतर है कि मौत को आगोश में ले लेते। बेशक। वाह वाह। इसी तरह ये सुरमेदानी है जी। ये अपना मलकास में एक खूह है जिस जगह सिकंदर आजम की लड़ाई हुई थी जी, अपना यहाँ के लोकल फौज के साथ। तो वो उस खूह का नाम है राजा वाला खूह। राजा वाले खूह वालों की, वो जो राजे थे उनकी अपनी फौज थी, उसमें एक था वो खोजा, उसने जो तीर मारा ना सिकंदर आजम को यहाँ सीने में लगा। तो नीम तकरीबन मरने वाला हो गया, बेहोश हो गया। तो यहाँ से उठा के सारी फौज यहाँ ही से तितर बितर हो गई। हालांकि वो घर से जब चला था तो ये ऐद करके चल रहा था कि मैंने सारी दुनिया फतह करनी, फातिह आलम हूँगा मैं। लेकिन ये वो मुकद्दस जगह है जो इससे आगे नहीं उसने गुजरने दिया। ये मलका जो हमारा तारीखी कस्बा है जी। तो ये राजा वाले खूब से ये चीज़ें मिली हैं। ये उस दौर था तलवारों का, ये तलवारों की रगड़ें लगी हुई हैं। ये देखें, ये सारे इसमें वो तलवारें अपनी तेज करते थे। हाँ जी, तलवारें तेज करते थे। ये देखें जी, बिल्कुल। हाँ जी। ये ख़वातीन के गले में या दूसरे या डालने के लिए नाचने गाने में कि हो जाए। हाँ जी। ये बताइए, ये रथ है जी, रथ। ये राम जी की रथ है। सीता कुमारी और राम जी उनकी रथ है। जब वो किसी जंग में जाते थे ना तो इसके अंदर ये 2 सुराख हैं। ये बारीक ने तो अंदर सीटें लगी होती थी। ये अंदर से देखते रहते थे कि ये क्या, मतलब कौन बंदा कितनी लड़ाई कर रहा है, हमारा फौजी कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा भाग रहा है, यानी उसको उनको चेक करने के लिए। वाह। ये उनके ऊपर ये लामती हुमा बना हुआ है कि यानी ये राजा होता था, ये इसमें राजा है, ये या बादशाह है। ये राम जी की रथ है। तो उन्होंने इस एक अपना ये कंसेप्ट बनाया है कि हम फरिश्तों की हिफाजत में हैं। वाह। ये जादी सी उन्होंने फरिश्तों की तस्वीरें भी ये साथ बनाई हुई। क्या बात है।
यानी ये जंगी रात है हम्म, राम जी की। इसके बाद ये उनके फौजियों की जी नहीं थी बेल्ट, हाँ जी ये बेल्ट की मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये जब ये इतने पुराना है ये घंटी, जी ये बनी मिट्टी की। जी अभी भी आप देखने इंडिया में जब वो जाते हैं ना कई बड़े बड़े मंदिरों में, तो हे राम जी करते जाते हैं, ऐसे साइडों पे मारते जाते हैं, वो घंटियां बजती घंटियां जाती हैं बजती टन हैं। टन टन टन। उस वक्त उनके पास लोहा ये इस तरह की वो नहीं होते थे, यानी कुछ 3-4 हज़ार साल पुरानी बात है। जी तो उन्होंने ये घंटी बनाई है, इसमें छोटा सा वो टन टन करने वाला होता हाँ, था, तो यहाँ रस्सी से ऊपर बांधी होती थी, ये इसको हाथ मारते थे तो टन 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 करती की जाती आवाज़ें थी। आती थी। ये उनके कमियार